नमस्कार साथियों, मैं विनय सिंह रावत उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा से बात कर रहा हूँ। आज बीएड ओडीएल में प्रवेशरत सभी विद्यार्थियों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं बात करने के लिए आया हूँ। मेरे टॉपिक का नाम है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, सूक्ष्म और शिक्षण, जिसमें सूक्ष्म का अर्थ छोटा या बारीकी तथा शिक्षण का अर्थ अध्ययन से है। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण किसी भी छोटे विषय वस्तु का कम समय में बारीकी से अध्ययन करने से होता है। यानी सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण का लघु रूप होता है। सूक्ष्म शिक्षण का सबसे पहले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में सन 1961 में रुचिसन बुश तथा डी एलन ने संयुक्त रूप में संकुचित अध्ययन अभ्यास क्रम कर आरंभ किया था तथा बाद में सन 1963 में डी एलन ने इसे सूक्ष्म शिक्षण का नाम दिया। इसलिए डी एलन को ही सूक्ष्म शिक्षण का जनक माना जाता है। भारत में सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण सन 1967 में डॉक्टर डी तिवारी ने शुरू किया था तथा बाद में सूक्ष्म शिक्षण पर एक राष्ट्रीय परियोजना नेशनल प्रोजेक्ट इंदौर विश्वविद्यालय ने शुरू किया था। अगर हम परिभाषा की बात करें तो एक सामान्य परिभाषा, यह सूक्ष्म शिक्षण जो कम अवधि में कम छात्र संख्या तथा सूक्ष्म शिक्षण क्रियाओं के साथ होने वाली प्रक्रिया है। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत छात्र अध्यापक के लिए कक्षा को छोटे समूह में यानी 5 से 7 छात्र यानी कम समय 5 से 7 मिनट और केवल एक शिक्षण कौशल को तैयार कर प्रस्तुत करते हैं तथा अन्य छात्र अध्यापक विभिन्न प्रकार की अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए छात्र अध्यापकों के शिक्षण व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रविधि है जो छात्र अध्यापकों में शिक्षण दक्षता को विकसित करने का प्रयास करती है। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता यह है कि इसमें एक समय में छात्र अध्यापक केवल एक ही शिक्षण कौशल का प्रस्तुतिकरण करते हैं और उस शिक्षण कौशल में दक्षता ग्रहण करते हैं। अब सूक्ष्म शिक्षण की अगर विशेषताओं की हम बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण की पहली विशेषता कि सूक्ष्म शिक्षण प्रभावी शिक्षक तैयार करने के लिए प्रशिक्षण प्रविधि है। सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि में अधिक दक्षता प्रदान करने वाली प्रविधि है। तीसरा, सूक्ष्म शिक्षण सेवारत तथा सेवा पूर्व अध्यापकों के लिए उपयोगी है और सूक्ष्म शिक्षण में तुरंत प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक मिलता है। और आखिरी विशेषता इसकी, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया जाता है। अब इसमें सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अगर हम बात करें, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में जो छात्र अध्यापक को अगर किसी भी शिक्षण कौशल पर अगर प्रस्तुतिकरण करना है तो उसमें सबसे पहले यह चक्र पाठ्य योजना, जो भी शिक्षण कौशल पर उसको तैयार करना है उसमें पाठ्य योजना तैयार करते हैं और उसके प्रस्तुतिकरण के लिए सूक्ष्म समय जो मैंने बोला है कि शिक्षण के लिए हम 6 मिनट का समय निर्धारित करते हैं और उस 6 मिनट में छात्र अध्यापक अपने उस शिक्षण कौशल को प्रस्तुत करता है। उसके बाद जो उसके साथी और अध्यापक हैं वो उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो उस ऑब्जर्वेशन में बाद में 6 मिनट प्रस्तुतिकरण के बाद 6 मिनट प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक के लिए भी दिया जाता है। तो उस प्रतिपुष्टि में उनके साथी जो भी छात्र अध्यापक हैं वो उनमें क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी, इस बात का विश्लेषण किया जाता है और फिर पुनः छात्र अध्यापक को पुनः रीप्लानिंग के लिए यानी लेसन प्लानिंग के लिए भेजा जाता है। उसमें 12 मिनट का समय निर्धारित किया गया है और 12 मिनट में छात्र अध्यापक जो भी गलतियां थी उन गलतियों में सुधार करके दोबारा पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं और पुनः रीटीचिंग के लिए यानी फिर से 12 मिनट के बाद जब छात्र अध्यापक अपना पाठ्य योजना तैयार कर लेते हैं फिर रीटीचिंग के लिए यानी पुनः शिक्षण के लिए फिर से वापस आते हैं और उस रीटीचिंग में फिर 6 मिनट का समय दिया जाता है और उसके बाद उस 6 मिनट के प्रस्तुतिकरण के बाद फिर से
री फीडबैक के लिए भी 6 मिनट का निर्धारण किया गया है, यानी पुनः प्रतिपुष्टि में 6 मिनट। इस प्रकार से यह पूर्ण रूप से 6 मिनट शिक्षण के लिए, 6 मिनट प्रतिपुष्टि के लिए, फिर 12 मिनट री लेसन प्लानिंग के लिए, फिर 6 मिनट री टीचिंग के लिए और फिर 6 मिनट री फीडबैक के लिए, यानी कुल यह साइकिल जो है, जो सूक्ष्म शिक्षण जो चक्र है, यह 36 मिनट में पूर्ण किया जाता है। यह सूक्ष्म शिक्षण चक्र की प्रक्रिया तब तक चलते रहती है जब तक छात्र अध्यापक उस शिक्षण कौशल में निपुणता हासिल न कर ले। अब सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्यों की बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य छात्र अध्यापकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। दूसरा उद्देश्य है छात्र अध्यापकों को प्रत्येक शिक्षण कौशल में निपुण बनाना। तीसरा सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है कि छात्र अध्यापकों में व्यावसायिक परिपक्वता लाना। और चौथा जो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है वो है वास्तविक कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करना। नमस्कार।